सच्ची। देखो ऐसा है सूरज कि हमारे पास और कोई तरीका नहीं था तुम्हें नींद से जगाने का, इसलिए जो है हमने ये नाटक किया। नाटक? जी। आप सबने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत थैंक यू। तो आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। Congratulations, मिस मलिक। आफ्टर ऑल ये केस भी आपके नाम रहा। आपके जज्बातों की छड़ी एक बार फिर से कमाल कर गई। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? इसलिए क्योंकि मुझे लगा मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मेरी वजह से ये केस बिगड़ चुका है। और अगर ऐसा हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आपने मुझे लाइफ टाइम गिल्ट से बचा लिया। सो थैंक यू। यू आर वेलकम। लेकिन ऑफ कोर्स आपकी कोई बात लेकिन के बिना तो पूरी हो नहीं सकती। कंटिन्यू। यही कि इस बार तो किस्मत से ये बाजी आपके हाथों में चली गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। अगला केस और इस थाने में आने वाला हर केस अमर विद्रोही के नाम होगा। ये वादा है अमर विद्रोही का आपसे। अमर विद्रोही, पूरी दुनिया जानती है कि हम बहुत पेशेंस वाले इंसान हैं। इस तरह के चैलेंजेस हमें पसंद नहीं है, बहुत हल्के लगते हैं। फिर भी आपके मुकाबले में सामने खड़े हैं। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, इस थाने के वजूद की है। इस लड़ाई को जीतना हमारी मर्जी नहीं, हमारी जरूरत है। इसलिए आपको जो करना है आप कीजिए, ये थाना तो हमारा ही रहेगा। चलते। लड़का देखने जा रही हैं? आपसे मतलब? गलत जा रहे हैं सर, गलत जा रहे हैं। ये हमारा एरिया नहीं है, दुश्मनों का है। और दुश्मनों से ना ही दूरी अच्छी ना ही नजदीकी। लक्ष्य पर नजर रखिए प्लीज सर। अरे लक्ष्य पर ही नजर है दीवान जी। हाँ? मतलब थाने पर ही नजर है। कुछ भी सोचते हैं आप, कुछ भी मत सोचा कीजिए। संतोष जी, टेक a tea made by me and we taste mine. आपने बनाया? या प्लीज टेस्ट इट। चलो बताओ आपकी राशि क्या है? केकड़ा। कन्या। जो तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। एक सेकंड बिल्लू जी, क्या? आपकी राशि में ये लिखा है कि आज आप एक अप्सरा से टकराएंगे। ये न्यूज लोकल राशि वाले हैं ना, एकदम बकवास है। कल मेरे राशि फल में लिखा था मेनका से टकराओगे। तो एक मिनी टेम्पो टच करके गया, तो उसको गाली देने के लिए मैं मुड़ा और उसके पीछे लिखा था मेनका ट्रक मिनी टेम्पो सर्विस। आज क्या लिखा है? अप्सरा से टकराओगे। तो कौन आएगा? अप्सरा रोड रोलर के नीचे आओगे, ऐसे चपड़ के पापड़ हो जाओगे। मैं टेम्पो ट्रक झेल लूंगा, लेकिन ये किस किस से लड़ूं मैं? क्या हुआ? माँ देखो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। माँ मैं मांग पर हूँ। क्यों उसको बेचारे को परेशान करते हो इतना? चुप करो। मिल जाएगी बेटा, कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगी लड़की। हाँ माँ बहुत हो गई हंसी ठट्टा। हमारी डायन बहू आ जाएगी ना तो आग बबूला हो जाएगी। चलो। एक सेकंड पुष्पा जी, आप करिश्मा मैडम से इतना क्यों डरती हैं? हम? अरे नहीं, हम नहीं डरते। अरे उनसे डरे हमारी जूती। नहीं पुष्पा जी, ये ना एकदम गलत बात है। अगर डरती हैं तो मुंह पर बोलने का हिम्मत भी रखिए। राइट। डरते हैं तो डरते हैं। हाँ। सीधा बोल दीजिए। हाँ। जो प्यार करता है वो डरता भी है। तू डरता है मुझसे? ना मतलब प्यार नहीं करता? ना संतु जी, हमारे कहने का मतलब ये था कि हम प्यार करते हैं लेकिन डरते आपको खोने की वजह से हैं। चुप, झूठा। देख लिया मैंने, तू कितना प्यार करता है मुझसे। सब खत्म चीते, सब खत्म। संतु जी, आप रो रही हैं संतु जी? अरे वो हंस रही है, देखो। दुष्ट लड़की तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। संतोष जी भी आपका मजाक करने लगी है। वेल कॉट। हाँ। अरे माँ गिरती तो कितनी में गिरती। संतु जी, आप तो हमको डरा ही दी थी। हमारा एकदम जान हलक में आ गया था। नहीं बताइए, पुष्पा जी के और करिश्मा मैडम के डरने का बात चल रहा था, आप तो हमारा क्लास ले ली। अरे कितनी बार कहे हम नहीं डरते किसी से। होगी वो तोप कहीं की, मगर घर की तोप तो हम है ना। करिश्मा मैडम आप? टॉप। करिश्मा मैडम जूती।
बस 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 बहुत हो गया, बहुत उड़ा लिया पुष्पी का मजाक। चलो अभी काम पे लग जाओ। चलो। चलो चलो जाओ से माँ। अरे करिश्मा जी कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही है। नहीं यही होंगी। ओहो हो चीते, सुबह से मेरा सर दर्द हो रहा है, चाय भी पी फिर भी ठीक नहीं हो रहा। संतु जी अब आपका सर दर्द कर रहा है, आप हमको बताए क्यों नहीं? संतु जी 1 मिनट रुकिए, हम तुरंत अभी दवाई मंगाते हैं, डॉक्टर को फोन करते हैं। एक सेकंड, पैनिक क्यों हो रहा है? अच्छी वाली चाय पीऊंगी, अदरक वाली, तो ठीक हो जाऊंगी। तो बनाएगा? संतु जी अपना हाथ से बना कर लेकर आते हैं आपके लिए चाय हम। 2 लेकर आना। नहीं पुष्पा जी, संतु जी के लिए एक काफी, और कुलदीप चाय तो पीते नहीं है। नहीं नहीं, हमारे लिए भी तो बनाओगे ना। अच्छा ठीक है, इकबालवा को बोलते हैं बनाएगा। इकबाल को क्यों बोलोगे तुम बना रहे हो इसके लिए चाय, हमारे लिए भी बनाओ। नहीं पुष्पा जी, इनके लिए तो क्या है कि हम प्यार से बनाएंगे ना, कुछ ज्यादा ही प्यार डाल के, मतलब समझ रही हैं आप? दूध बढ़िया बाहर से लेकर आएंगे दूध। 1 मिनट सर, कहाँ आ रहे हैं आप लोग? क्या हुआ, सब ठीक है? जी कहिए, क्या काम है? सीबीआई, आपकी एसएचओ मिस हसीना मलिक कहाँ है? जी वो शायद किसी काम से बाहर गई हैं। बताइए क्या काम है? तलाशी लेनी है, उनकी भी और इस थाने की भी। क्या? सर्च वारंट। सर लेकिन भास्कर, तुम अपनी टीम को लेकर हसीना मलिक के घर जाओ, वहाँ की तलाशी लो अच्छे से। अरे सर हमारी बात तो सुनिए। आप ये सर ये हसीना मलिक का केबिन है ना? जी सर। ललित, तलाशी लो। लेकिन सर बताइए तो सही, हुआ क्या है? सर आप एक सेकंड प्लीज बात बताएंगे कि क्या हुआ, क्योंकि पीछे से हमें मैडम सर को जवाब देना पड़ता है कि क्या चल रहा है थाने में। सर प्लीज बताइए तो सही, कुछ तो बोलिए। हम मैडम सर को फोन करते हैं। लगाइए। अरे सर सॉरी, फिलहाल जब तक हमारी परमिशन ना हो तब तक उन्हें यहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको प्रोटोकॉल पता है ना? रितिका, सबके फोन ले लो। अरे फोन। ये फोन किसका है? सर मेरा है वो। मैं 2 फोन यूज करती हूँ, ऑफिशियल यूज के लिए अलग है और पर्सनल यूज के लिए अलग है। ये क्या हाल बना रखा है मैंने? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ क्या है ये? हमारे पास सर्च वारंट है। सर्च वारंट? हाँ प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए हमें। देखिए ऑफिसर, हमारी बेटी एक फर्मादार और ईमानदार ऑफिसर है। हाँ बिल्कुल अपनी अब्बू की तरह। आप शांत हो जाइए प्लीज। तुम दोनों अंदर चलो मेरे साथ। अरे अब अंदर भी तलाशी लेंगे? सुनिए, रुकिए। तुम दोनों अच्छे से सर्च करो। ऑफिसर सुनिए तो हमारी बात, हमने कहा ना यहाँ कुछ नहीं है। आप शांत हो जाइए, हमें अरे ये क्या तुम कर देखो रही है? मैम प्लीज। नहीं कैसे आप सर्च कर सकते किसी के रूम में घुस के इस तरह से, और वो भी पुलिस ऑफिसर है। सर हाँ भास्कर बोलो, क्या हसीना मलिक के घर से इलीगल वेपन्स मिले हैं? ओके, तुम एक काम करो, बाकी सारे वेपन्स को कस्टडी में ले लो और उसकी ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट तैयार करके मुझे मेल करो। अभी मैं हेडक्वार्टर पहुंच रहा हूँ हसीना मलिक का अरेस्ट वारंट निकलवाने के लिए। और तब तक तुम भी वायरलेस पर मैसेज सर्कुलेट करवा दो कि हसीना मलिक जहां कहीं भी दिखे उसे फौरन हिरासत में लिया जाए। हाँ, जय हिंद। सर जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैडम सर ऐसी नहीं है, वो कैसी है? वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सर ये संभव ही नहीं है, आपने दोबारा चेक किया, जरूर कोई गलतफहमी हुआ सर आप लोग को। देखिए हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह जी। सर ये सब क्या चल रहा है? हमको तुरंत मैडम सर से संपर्क करना होगा, उन्हें इस बारे में अवगत करना होगा। ललित, कुछ मिला?
कुछ सर समझिए सर, गलत समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्लीज कोऑपरेट। इस तरफ क्या है? जिम रूम है, जिम रूम है। हे भोलेनाथ, ये एक ही रास्ता है जिसे मैडम सर अपने घर की तरफ जा सकती है। प्लीज मैडम सर को यहाँ पे जल्दी से भेज दीजिए किसी और के आने से पहले। प्लीज भोलेनाथ। करिश्मा सिंह? मैडम सर। करिश्मा सिंह? शुक्र है भोलेनाथ का कि आप हमें मिल गई है। अब कहाँ थी? क्या अरे हम तो कुछ काम से बाहर गए थे, लेकिन आप हमें फोन कर लेती ना। क्या हो गया ऐसा? कैसे फोन करते मैडम सर? हमारा फोन जब्त हो गया है। क्या? हमारा ही नहीं, पूरे थाने का सबका, संतू, पुष्पा जी, जीते, सबका फोन जब्त हो गया है। क्यों? किसने किया? सीबीआई आई थी, सबके फोन जब्त कर लिए, पूरे थाने का तलाशी लिए, यहाँ तक कि आपके घर को भी खंगाला। क्या? मैडम सर, हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हुआ क्या? हमने क्या किया है? मैडम सर, आपके नाम का अरेस्ट वारंट निकलने वाला है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अभी तक अरेस्ट वारंट निकल भी गया होगा। किसी ने बहुत चालाकी से ये गेम खेला, आपको फंसाने का कोशिश किया मैडम सर। हाँ, लेकिन हमने किया क्या? क्या हुआ? सीबीआई आपके घर पे गई थी, तलाशी की तो अवैध हथियार मिले हैं। बहुत बड़ा व्यापक साजिश है। आप पुलिस के सामने अभी नहीं जा सकती हैं। अगर गलती से उनके चक्कर में आ गई तो आप अपने आप को साबित भी नहीं कर पाएंगे कि आप निर्दोष हैं। आपका हमारे साथ चलना ही ठीक होगा। पूरे शहर में नाकाबंदी लगी है, हम आपको ये एरिया पार करा देते। क्या सोचिए मैडम से, प्लीज चलिए। कोई देख लेगा तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आप। मैडम सर, यहीं से वो कच्चा रास्ता जाता है। हाँ। आप यहाँ से चले जाइए और अंडरग्राउंड रहेगा तब तक जब तक हम पूरा पता नहीं लगा लेते कि कौन है इसके पीछे। जिसने भी ये किया ना, हम उसका जरूर पता लगाएंगे। उसको पता नहीं है उसने आपसे पंगा लेके ना हमसे सबसे बड़ा दुश्मनी मोल ले लिया है। पाताल से भी खोज निकालेंगे उस ढक्कन की औलाद को, उस टोपा इंसान को जिसने आपको इस मुश्किल में लाके खड़ा किया। मैडम सर, आज तक हर मुश्किल का सामना हमने साथ में मिलके किया, ये भी करेंगे। जब तक हम साथ हैं तब तक किस बात की चिंता। मैडम सर, प्लीज जाइए, आप समय मत गवाइए। करिश्मा सिंह जी,
लव यू करिश्मा सिंह। लव यू मैडम सर। करिश्मा सिंह, ये घाव तो भर जाएगा मैडम सर, पर उस घाव का क्या करे जो आपने हमारी दोस्ती को, हमारे भरोसे को दिया है। क्यों किया ये आपने मैडम सर? वो कहाँ रह गई करिश्मा? आ जाती तो मन को तसल्ली हो जाती कि वो ठीक है, मैडम सर ठीक है। इतना समय हो गया। अरे कहाँ रह गई थी तू? चिंता के मारे हमारी जान हालत में आ गई, पता है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। मैडम सर मिली, उनके साथ बात हुई? हाँ मेरी बात हुई। पता है, उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है, देखते ही गिरफ्तारी। पता है। अभी इस वक्त कहाँ है वो? हमने उन्हें नाकाबंदी क्रॉस करा दिया है, वो सुरक्षित जगह पे पहुंच जाएंगे। लाख लाख शुक्र है भगवान का। एक मिनट। हे भगवान, ये क्या हो गया हाथ को? जख्म गहरा लग रहा है। डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? दिखाया, हम ठीक है अम्मा, हम ठीक है। अरे क्या ठीक है? अब जल्दी से हाथ पैर धो लो, हम गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध बनाते हैं। अरे नहीं चाहिए हल्दी वाला दूध, आप समझ नहीं रही हैं कि हमें थोड़ा एकांत चाहिए। मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दीजिए। और हाँ, मैडम सर को कोई कांटेक्ट करने का कोशिश नहीं करेगा, ना थाने से ना कहीं और से। कल थाने में सबको ये बात समझा दीजिएगा आप, और हम ठीक हैं। कुछ तो बात है जो हमसे ये छुपा रही है, हमें पता लगाना ही होगा। देखा, कल से यही हालत है। हे शिव जी, समझ में नहीं आ रहा है थाने की ऐसी क्या ग्रह दशा चल रही है। एक के बाद एक ऐसी आपत्तियां आ रही हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए शिव जी। आज तक हर विपत्ति से आपने हमें बचाया है, इस विपत्ति से भी हमें बचाइए। पता नहीं कहाँ होंगी मैडम सर, किस हाल में होंगी। पर एक बात समझ में नहीं आई, करिश्मा मैडम ने आते ही मैडम सर का जो अनऑफिशियल नंबर है उसे ट्रेस करने के लिए क्यों कहा? उन्हें तो पता होना चाहिए मैडम सर कहाँ है। वही तो हमें भी थोड़ी गड़बड़ लग रही है। जब से आई है ना, कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे हर वक्त उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो कुछ सोच रही है। हो गया बकैती, खुसुर फुसुर आओ बहन चुगली करे, हो गया सब। अब हम बोलेंगे और सब हमारा बात सुनेंगे, और हम एक ही बार बोलेंगे, एक ही बार में सुनेंगे, हम इस बात को दोहराएंगे नहीं। समझ गए सब हमारी बात को? बात ये है कि हमारे थाने में फिर से मुसीबत आ गई है, और हमें फिर से इस मुसीबत का साथ में मिलकर सामना करना है। और जब तक हम ये लड़ाई जीत नहीं जाते, हम उस लड़ाई को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे, जो पहले से ही हमारे थाने में चल रही है। और वो लड़ाई है हमारे थाने का वजूद और थाने के अस्तित्व की। अमर सर जैसे प्रतियोगी से हमारे थाने को बचाए रखने का लड़ाई। मैडम सर सही समय आने पर अपने आप को बेगुनाह साबित कर देंगे, लेकिन हमें इस लड़ाई को नहीं भूलना है। मतलब आप सब लोग जानते हैं कि मिस मलिक कहाँ है? जय हिंद सर। जय हिंद। ऑफ कोर्स जानती होंगी। जय कहाँ है ये बात वीरू को पता नहीं होगी तो किसे पता होगी? देखा दीवान जी, हमारा अंदाजा एकदम सही था। मिस मलिक ने पूरी प्लानिंग के साथ खुद को अंडरग्राउंड कर लिया, ताकि बिना किसी कानूनी अड़चन के वो खुद को बेकसूर साबित कर सके। हाँ सर, ऐसा ही है। यहाँ सबको पता ही है कि हसीना मैडम कहाँ है। और ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे करिश्मा से, ये वादा है हमारा आपसे। दोस्त समझिए या दुश्मन, लेकिन जब तक है तो इस थाने का हिस्सा ही। और जब तक इस थाने का हिस्सा है, सुख दुख का भी हिस्सा हुए ना। तो अगर किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होगी तो मुझे जरूर कहिएगा। मुझे खुशी होगी हसीना मलिक के लिए कुछ भी करने की। हिचकिचाइएगा नहीं। आइए दीवान जी। जी। देखिए, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल मत आइए। इनका बस एक ही लक्ष्य है, अपने थाने पर कब्जा करना, जो हम बिल्कुल होने नहीं देंगे पुष्पा जी। इसलिए हम कह रहे हैं कि सब काम पे लगिए। जाइए। मैडम, वो मेरी क्वार्टर का नल खराब हो गया, मैंने प्लम्बर बुलाया, मैं जा सकती हूँ?
जाओ जल्दी जाओ। जय हिंद। जय। अब मैडम एक थोड़ा इसे पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट था, थोड़ी देर के लिए हमको भी इसे छुट्टी मिल सकता है, हम भी जा सकते हैं। नहीं, हमारा एक दोस्त है, वो ना गांव से आया हुआ है, उसके लिए शहर नया है, सब कुछ नया है, वहीं स्टेशन पर 3 घंटा से खड़ा होकर हमारा वेट कर रहा है। ठीक है जाओ जाओ, नहीं तो वो खो जाएगा, जाओ जल्दी। ठीक है, थैंक यू मैडम। क्या का पीछे क्यों आया? आपको पता है हम पीछे क्यों आए संतोष जी? नहीं, मुझे नहीं पता। आप मुस्कुरा रही हैं संतोष जी? हाँ तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपको पता है कि हम पीछे क्यों आए। नहीं, मुझे सच में नहीं पता क्यों आया। संतु जी, हम जब से वापस आए हैं तब से हमको अवसर ही नहीं मिला आपके साथ समय बिताने का, इसीलिए आप अकेले से घर जा रही थी तो हम आ गए आपके साथ। इतना दूर बैठ के ऐसे टाइम स्पेंड करेगा? नहीं, रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। संतु जी यहाँ पर ना बहुत जहरीला लस्सी देता है, बहुत एकदम। जहरीला? अरे मतलब बहुत कतलेआम, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लस्सी। आइए ना पिलाते हैं आपको, आइए आइए। अरे कहाँ? हमला। चीते एक सेकंड। ओह चीते, फूलों से कौन हमला करेगा? क्यों संतु जी, ऐसे भी हो सकता है ना कि गुलदस्ता में कोई टाइम बम डालकर आपकी तरफ फेंक दे। संतु जी आप रहिए, पीछे रहिए। नहीं। कैसा है गुलदस्ता सर? आप गुलदस्ता ही तो है, वो मैम ने फेंका है। थैंक यू। है चलिए जाइए आप। नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हमें दूसरा मौका नहीं दोगी, हम नहीं छोड़ेंगे। मुझे परेशान मत करो ना, नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हेल्प मी। पुलिस पुलिस पुलिस, ये परेशान कर रहा है मुझे। ये अरे हमारे इलाके में खड़ा होकर सरेआम लड़की छेड़ता है। तुमने बाबू थाना चलो, वहाँ पर साक्षात इंसाफ की देवी बैठी है, वही सिखाएंगे तुमको कि लड़की लोग का इज्जत कैसे करते हैं। चल देखिए, आप हमारे साथ थाने चलिए, FIR लिखा है, बाकी हमारी मैडम संभाल लेंगी। चलिए। अब मेरी बात तो सुनिए। क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं आप? हम क्या चोरी चकारी करते हुए पकड़े गए जो आप घसीट के हमें यहाँ ले आए? कोई तो बात सुनिए, ये कोई बिहेवियर है? अबे SHO कौन है? हमें बात करनी है उनसे। हमें यहाँ क्या SHO? कहो क्या कहना है? और ये अबे क्या लगा रखी है? पता ना कहाँ खड़े हो? सॉरी सर, वो क्या है ना, हर बात के आगे पीछे अबे लगा लेते हैं, जबान फिसल जाती है हमारी। लोगों को लगता है बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं, आप समझ रहे हैं ना। सुनो, जब तक यहाँ खड़े हो ना, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो। संतोष शर्मा, क्या मैटर है ये? सर, ये आदमी इस लड़की को पब्लिक प्लेस में हैरेस कर रहा था, छेड़ रहा था, लड़की को बुके देने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने बुके फेंका और चीते को लग गई। चीते बोल। चीते पे बुके फेंका? अरे हैंडसम लड़के पे फेंकते ना। बिल्लू। जैन सर। बोल चीते। लगा सर, बहुत जोर का लगा सर। तुमको कैसे लग गया? तुम तो स्टेशन गए थे ना अपने दोस्त के पास। हाँ, फिर स्टेशन ही जा रहे थे तो रास्ते में ना संतु जी मैडम मिल गई। ओहो सांजा, ए निठल्ले, स्टेशन इधर, इनका घर इधर और तुम दोनों इधर। हाउ इट इज पॉसिबल? आओ। टोपा समझो हमें? यहाँ से कोई और बहाना लगाकर बाहर जाते हो और बाहर जाके आशिकी का पतंग उड़ाते हो। तुम रोमांस करोगे सरकारी टाइम में, तुम धोखा दोगे हमको। ये क्या कह रही हैं आप? अम्मा, जिसको देखो धोखा दे रहा है, हमारे भरोसे को छल रहा है, हमारी पीठ में खंजर खोप रहा है। जज्बात खुद के जज्बात उनके जज्बात होते हैं, और हमारे जज्बात फुटबॉल है क्या जो आता किक मार के चला जाता है। माफ कीजिएगा, आप जारी रखिए। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? सर सुरील। अब इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई, इसे मैं देखता हूँ। हाँ, आज के बाद आपको तो क्या, अपनी वाइफ को भी नहीं छेड़ेगा ही। ए मतलब मैडम, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भैया ये मेरी वाइफ है। क्या? और मैं इन्हें छेड़ नहीं रहा था, मैं इन्हें समझा रहा था, मना रहा था। और कोई अपनी वाइफ को मनाने के लिए कोई ऐसे जेल जाता है क्या? कोई ऐसे पकड़ के लाते हैं क्या किसी को?
एक मिनट, क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ, ये सच बोल रहा है। ये मेरा पति है, पर अब मुझे इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना। क्यों? आप इससे ही पूछिए क्यों। किसी से पूछिए, ये बताएगी क्यों। एक मिनट, आप मेरी तरफ देखिए। क्या नाम है आपका? पलक। ही करे। आप समझाएंगी क्या माजरा है ये? एक मिनट, हम ही बताते हैं, हम बताते हैं। सर 5 साल हो गए हमारी शादी को। शुरू में तो सब ठीक था, फिर मैं नशे करने लगा तो प्रोफेशन अपग्रेड हो गया, तरक्की हो गई। काम क्या करते थे? पॉकेट मारता था। तो फिर तरक्की कैसे हुई? अब फिर चोरी करने लगा ना। माँ सेम कैटेगरी, उसको मिली मुझे नहीं मिली, मैं मांग कब भरूंगा? बिल्लो, मैं बताती हूँ सर। जब मैंने पहली बार इन्हें देखा था तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी, बैकग्राउंड में ढेर सारे वायलिन बजने लगे थे, बहुत सारे कलरफुल डांसर्स पीछे डांस करने लगे थे, और बस पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल पिंक पिंक हो गया था। तुम जाओ यहाँ से। सॉरी। और फिर कुछ ही दिनों बाद सब कुछ अचानक गायब हो गया। यश चोपड़ा की मूवी को अनुराग कश्यप की मूवी ने ओवरटेक कर लिया। सब कुछ डार्क सा हो गया। जिंदगी में कुछ बचा तो वही चोरी, वही नशा और वही पुलिस। बेबी, जब मैं आखिरी बार जेल गया था तो उसके बाद तो मुझे अक्ल आ गई, सुधर गया ना मैं अच्छे काम करने लगा, नौकरी करने लगा, मेहनत की कमाने लगा, अच्छा आदमी बनने के लिए कितना कुछ कर लिया मैंने। अब तुम इसके बाद भी मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं क्या करूँ? झूठा ही है, एक नंबर का नौटंकी बाज है। हर बार यही बात बोलकर फिर से उसी ठर्रे पर आ जाता है। अब दोबारा इस पर कोई भी भरोसा करके, इससे कोई भी रिश्ता रखकर फिर से मुझे अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं बनानी। बेबी मेरी बात तो सुनो बेबी। कब? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं सुधर गया। सर आप तो SHO हो, आप तो मेरी मदद करिए सर, मेरी बीवी मेरे को चाहिए सर, आप कुछ भी करिए, नहीं तो मैं जान दे दूंगा आपके इसी थाने के बाद। क्या लग रहा है दीवान जी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, रोज करूंगा आज से। अरे दीवान जी, केस के बारे में पूछ रहा हूँ, केस का क्या लग रहा है आपको? सर केस का क्या लगना है, वही सदियों से मियाँ बीवी का टंटा, परफेक्ट पति की एक्सपेक्टेशन रखती हुई एक दुखी पत्नी, वही नशेड़ी ऐबी निकम्मा पति। हर दूसरे घर की यही कहानी है सर, इसमें नया क्या है? अरे दीवान जी, हमारे लिए तो नया है ना, हम पति हुए नहीं, आप रहे नहीं, हमें एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे केसेस हैंडल करने का। और क्या है इस केस में? कुछ नहीं है करने को। सर लेकिन महिला गिरोह के लिए तो ये केस है ना, और हमारे लिए एक नंबर। अगर उनके यहाँ गया तो उनका स्कोर ऊपर, और अगर हमारे यहाँ पर आए तो हमारा स्कोर ऊपर। करिश्मा। सही कह रहे हैं दीवान जी, अब कोई करिश्मा ही हमें इस केस को जितवा सकता है। अरे सर मैं करिश्मा मैडम की बात कर रहा हूँ। हसीना मैडम के बाद इन महिला गिरोह की सर्वे सर्वा करिश्मा मैडम ही है, और आपकी जूनियर भी है। और सर ऐसे केसेस में उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। तो दीवान जी? तो सर आप करिश्मा मैडम को ऑर्डर दीजिए कि वो इस केस को सॉल्व करे। सर आपकी जूनियर है तो काम तो करेंगी आपके अंडर ही, मतलब ये केस आएगा आपके खाते में सर। तो हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। दीवान जी एक बात बताइए, ये आइडिया आपका वाकई बहुत अच्छा है या मैं धीरे धीरे आप ही की तरह होता जा रहा हूँ? कैसा सर? शकुनी मामा। सर ये क्या बात हुई सर? अब कौवा कव्वाली भी गाए तो आपको मातम ही लगेगा। ठीक है। करिश्मा सिंह जी। करिश्मा सिंह, हमने ये तय किया है कि ये जो नया हस्बैंड वाइफ का मामला आया है सुधीर और पलक वाला, इसे फ्रंट फुट पर आप इन्वेस्टिगेट करेंगी, और बाकी हम तो हैं ही आपके साथ आपको गाइड करने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर कि आपने हमें इस योग्य समझा, पर एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, केस सॉल्व होने के बाद केस का सहरा किसके सर पे बंधेगा, आपके या फिर हमारे महिला थाना के? अब इस स्टेशन के इंचार्ज हम हैं तो जाहिर सी बात है हमारे ही खाते में जाएगा। ठीक है सर, फिर ये केस आप ही सॉल्व कीजिए, हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते। क्या है कि अगर ये केस हम सॉल्व करेंगे तो फिर हम चाहेंगे कि ये केस जो है महिला थाना के खाते में आए।
तो क्या हुआ अगर मैडम सर यहाँ पर नहीं है तो? हम तो है ना यहाँ पे। हम इस थाना पर कोई आंच नहीं आने देंगे और ये थाना आपका कभी नहीं होने देंगे। करिश्मा सिंह, आप बार बार ये क्यों भूल जाती हैं कि आप हमारी जूनियर हैं और हम आपके सीनियर हैं, इसलिए आप हमें इस तरह इनकार नहीं कर सकती। आपकी ड्यूटी है हमारे ऑर्डर्स फॉलो करना। जी सर, बिल्कुल हम आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, जो आप कहेंगे वो करेंगे। आप बस ये बता दीजिए कब क्या कैसे करना है। आप इस केस को लीड कीजिए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, हम बताते हैं आपको, आप जा सकती हैं। सर। अरे सर, ये तो हमारी चटनी हम ही चटा कर चली गई। कौन फोन कर? हे बिग बॉस, हाउ आर यू? अरे ठीक हूँ, तू हाय हेलो छोड़, मुझे ये बता, मैंने तुझे वो मेरा गोल्ड मेडल कलेक्ट करने के लिए कहा था, तूने किया? या अरे मैं खुद ही जाकर लेके आ गया था। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मैं मेडल कलेक्ट करने के लिए लखनऊ आ रही हूँ। ओके? क्या? कब? शाम तक मैं कंफर्म कर दूंगी। और हाँ, मुझे एयरपोर्ट लेने आ जाना, पिछली बार की तरह लेट मत होना। ओके? ओके, बाय। ओके, चल बाय। क्या हुआ सर? दीदी के आने का डेट फिक्स हो गई? हाँ दीवान जी, और जानते हैं किस वजह से हुआ है? किस वजह से? ये क्या है सर? ये मेडल। ये पर किसका मेडल है ये सर? दीदी का मेडल है दीवान जी। उन्हें कुछ साल पहले लोकल एसोसिएशन की तीरंदाजी कंपटीशन में मिला था, उन्होंने जीता था इसे, और वो अवार्ड फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे जाकर ये कलेक्ट करना पड़ा। आपको पता है लखनऊ आने का प्लान कैंसिल हो गया था उनका, इस मेडल की वजह से वापस आ रही हैं वो। बहुत इमोशंस जुड़े हैं उनके इस मेडल के साथ, जान बचती है उनकी। और दीवान जी, मुझे लगता है ना इसी मेडल की वजह से मेरी जान जाने वाली है। जब उनको ये पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला था कि ये थाना मेरा हो चुका है और हसीना मलिक यहाँ से जा चुकी है। दीवान जी, बहुत बुरा फंसा हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। फाइल रखने आई थी। देखो भैया, अब ऐसा करना पड़े या वैसा करना पड़े, केस हमें ही सुलटाना है, और उसे सुलटाने के लिए हमें उसे जड़ से पकड़ना होगा, एकदम शुरू से शुरू करना होगा। सुधीर का कहना है कि वो सुधर गया है, उसने चोरी चक्कारी एकदम छोड़ दी है, तो हमें भी तो ठोक बजा कर देखना होगा ना कि उसके कथन में कितना सच्चाई है। मेरे पास एक आइडिया है, ये सुधीर सुधरा है कि नहीं ये देखने के लिए। अगर आइडिया में बात नहीं हुआ ना तो पूरी रात पंखा तुम घुमाते फिरते रहोगे ऐसे, चाहे हम यहाँ हो चाहे ना हो। और बात सही हो तो छुटकारा। आओ ना जल्दी, आओ। बको ना। एक्सक्यूज मी। या। ओके, बको। या। तो ये जो सुधीर है उसके सामने उससे औकात से बड़ा दाना डालते हैं, लालच का चारा दिखाते हैं, उसका जिगर तड़पेगा चोरी करने के लिए। ऐसा माल। बिल्लू जी। माँ। हाँ, माँ की इयररिंग्स। नहीं, वो वाले नहीं। इतनी कीमती है? अरे काहे की कीमती, इनके मायके वालों ने दिए हैं हमें। अरे ये पहनकर जाते हैं ना तो सब्जी वाला भी धनिया मुफ्त में दे देता है। इसे बेचने जाएंगे ना तो कान खुजाने की तीलियां भी नहीं मिलेंगी। हाँ तो या तो थाने में कोई ऐसी चीज हो जो मिल गया चारा जो सुधीर के सामने रखा जा सकता है। क्या? मैंने सुना है कि अमर सर के पास एक गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल है तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसिव ही होगा ना, सुधीर के सामने रख सकते हैं। अगर उसने चुरा लिया या नहीं चुराया, दोनों कंडीशन में उसी का टेस्ट हो रहा है ना। लेकिन संतू जी, वो मेडल तो अमर सर का है ना, और अमर सर को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, चुपके से लेकर आएंगे और टेस्ट करेंगे और चुपके से वापस रख देंगे। ये भी सही है ना? ठल्ली क्या पता चल। लग जाओ काम पे। Okay, I am Billy the spy. नालायक। सारी कीमती है, गोल्ड मेडल है। देखो ना, मैं सुधर गया हूँ, फिर भी इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सुधीर देखेगा तो उसके मुंह से झरना बहेगा। बहुत बढ़िया आइडिया दिया तुमने संतू। अगर सुधीर ने ये चुराया तो भी केस सॉल्व, और अगर नहीं चुराया तो भी केस सॉल्व। दूध का दूध और पानी का पानी। पैसे नहीं और चाय पीने आ गए हैं।
देखिए यहाँ पे उधार का काम नहीं चलेगा। जब तुम्हारे बदनाम भैया आएंगे ना तब करना ये। चलो निकलो अब यहाँ से। हेलो, एक चाय हमें पिलाई अच्छी सी और हम पैसे भी देंगे। क्या कर रही कबाब में हड्डी, क्या कर रहा है? निकाल इसको, भगाओ उसको वहां से। चल ओहो, अरे अच्छा हुआ तुम मिले, बहुत जरूरी काम है इधर। हाँ जरूरी, तो बिना बताए लेके। अरे यार मित्र, क्या हालचाल? ठीक हो? अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार? तुम गलती से ही लैंड किए हो, लेकिन बहुत सही जगह पर लैंड किए हो बाबू। करिश्मा मैडम को जानते हो हैं? अरे जुकाम है वो, जुकाम। अगर किसी केस के पीछे लग जाती है ना तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेती है वो। बिल्कुल पक्का ना? अरे 100%, बिल्कुल 100%। तुम चाय पियो, इत्मीनान से चिल मारो एकदम है। हाँ हाँ पापा, अच्छे से पॉलिश हो गया, बिल्कुल वैसे ही चमक रहा है जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से पहली बार नहीं मिला था। ऐसे कैसे पापा किसी के भी हाथ भिजवा दूं? इतना महंगा मेडल है ये, प्योर गोल्ड है पापा, पूरे 5 तोले का। किसी की भी नियत खराब हो सकती है ना इसे देखकर। ये मैं सोचूं किसी भरोसेमंद आदमी के हाथ भिजवाऊं। हाँ वो अपने वो चंदन नगर वाले वो बबलू मौसा जी नहीं है, वो कल घर के लिए निकल रहे हैं, उनके हाथों भिजवा देती हूँ। संतु संतु जल्दी चलो, करिश्मा जी ने बुलाया है तुम्हें। हाँ, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, जल्दी चलो वरना अनर्थ हो जाएगा। चलो चलो, क्या हुआ? हाँ भैया, पकड़े गए? उठ गया तुम्हारा भांडा और तुम्हारा असलियत जो है वो सामने आ गया है। आप क्या बोल रहे हो? क्या बात कर रहे हो? कौन से असलियत सामने आ गई? हम एक कंटाप लगाएंगे ना कि सारा सच सामने आ जाएगा, नौटंकी बंद करोगे तुम अपना। मेडल दो, चीते मेडल निकालो, तलाशी लो इसका। अरे आंख बंद डब्बा मेडल चुराता है। इधर दिखा कहाँ रखा है मेडल, निकाल। मैडम हम पूरा ठीक से चेक किए, कहीं मेडल नहीं है मैडम। वही तो कह रहे हैं, मतलब मैडम नहीं है मेरे पास, मैंने कोई मेडल नहीं चुराया। पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, यहाँ चल क्या रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। क्या चल क्या रहा है? तुमने हमारी आंखों के सामने से चुराया है। एक मिनट मैडम, मगर हमने उसे मेडल के साथ देखा था ना, चुराते हुए नहीं देखा था। हाँ मैडम, बीच में क्या कैसे टेम्पू आ गया था। अब टेम्पू के आर पार तो देख नहीं सकते हैं, तो चुराते हुए मेडल तो हम भी नहीं देखे इसको। टेम्पो से पहले था और टेम्पो होता तो मेडल गायब। इसका मतलब मेडल किसी और ने चुराया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मेडल जो अमर सर की बहन का है। अगर अमर सर को पता चल गया ना कि उनके केबिन से हमने लिया है मेडल, तो उस पे मेरे फिंगरप्रिंट्स थे। मैडम प्लीज कुछ कीजिए। उन्हें ये पता चल गया ना कि हमसे किसी और ने चुरा लिया, पूरा थाना हिला देंगे।